हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि रेशियो का फर्स्ट पार्ट वीडियो जो है अपलोड कर दी गई थी और उसके बीच 2 दिन का गैप हो गया तबीयत खराब होने के कारण। आज हम रेशियो का सेकंड पार्ट जो है लेके आए हैं। जितने भी टाइप हमारे बचे हैं आज की वीडियो में क्या करेंगे उसको हम ख़त्म कर देंगे। आज हमारा टाइप जो है जैसे रेशियो दिया होगा और जैसे 1 आवर और रेशियो 3 सेकेंड्स, तो ऐसे जब डिफरेंट यूनिट होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ लो कि जब दो रेशियो दिए होंगे और डिफरेंट यूनिट होंगे तो उससे पहले एक यूनिट में करके या तो एसआई यूनिट में ले लेंगे या तो सीजीएस यूनिट में लेंगे या तो एमकेएस यूनिट में लेंगे। यानी ये सिस्टम्स हैं। कुछ पढ़ाई जो है आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल 10th 9th 11th सब में पढ़ाई आपने की होगी कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। जब 2 यूनिट्स हमारी सेम होती हैं तभी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैंसिल होती हैं और तभी यूनिट हम फाइंड कर पाते हैं। और रेशियो का मतलब होता है जिसकी कोई यूनिट ना हो। रेशियो का मतलब होता है क्या, जिसकी कोई यूनिट ना हो, यानी जब तक सेम वैल्यूज़ नहीं होंगी तब तक वो कटेंगी नहीं, वो अलग अलग आएंगे। जैसे ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर कटेंगे, तब ऊपर भी मीटर और नीचे भी सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू जो है संभव है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम इसे इजी करने के लिए, इजीस्ट फॉर्म में लेने के लिए यूनिट को चेंज करते हैं और अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए आज हम इसी की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा आपके सामने दिख रहा होगा, 2 kg रेशियो 500 ग्राम, 200 सेंटीमीटर 3 मीटर, 3.50 रुपीज़ रेशियो 50 पैसा, 4 वीक रेशियो 6 डेज, 2 मिनट रेशियो 1 आवर, 1 ईयर रेशियो 12 मंथ। ये हमारी क्या है, कुछ क्वेश्चन है हमारे और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि लिखा है फाइंड द रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म या इजीस्ट वे में, मतलब जितना सिंपल कर पाओ आप कर पाओ। मैं पहले ही बता दिया था मैंने कि रेशियो का मतलब होता है जब तक ऊपर नीचे ऐसी संख्याएं होती हैं, ऊपर नीचे की ऐसी संख्याएं होती हैं, वो तब तक कटती रहती, जब तक करती रहती जब तक उनका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं आ जाती। ठीक, तो ध्यान रहे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आइए हम आपको बताते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ये हम कहने का मेरा मतलब यही है, जैसे 1 किलोमीटर हमारा क्या होता है 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, जैसे 100 सेंटीमीटर। कुछ चीज़ें हमारी ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो मान लो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिर यहाँ पर लिखा हो जैसे मान लो 1 आवर इज इक्वल टू, मिनट में देखेंगे तो 60 मिनट, और इसको सेकंड में देखेंगे तो कितना आएगा 60 × 60 सेकेंड, ऐसे होता है। यहाँ पर यही लिख लेंगे, अगर 1 मिनट देखेंगे तो कितना आएगा 60 सेकेंड, ऐसे। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो 1 रुपया यानी 1 रुपया, ऐसे देखें अगर 1 रुपया ऐसे लिखा होगा, 1 रुपया का मतलब होता है हमारा कितना 100 पैसा। 1 रुपये का मेरा मतलब कितना होता है 100 पैसा। और यहाँ पर जैसे लिखा हो 1 ईयर का मतलब होता है कितने 12 मंथ, और 12 मंथ यानी 1 मंथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो वैल्यू पे डिपेंड करती है, 30 भी हो सकता है और 28 कब होगा, जब फरवरी होता है। लेकिन आमतौर पर हम लोग क्या लेते हैं 30 डेज में, 30 ही लेते हैं, एवरेज वैल्यू ही लेते हैं। और जैसे यहाँ पर अगर लिख के आए हमारी क्या 1 वीक, 1 वीक का मतलब हमारा होता है क्या 7 डेज, क्या होता है 7 डेज। और 1 डे का मतलब हमारा होता है कितना 24 आवर। आवर में आ गए, देखो आवर में आवर, ऐसे ही क्या करेंगे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन थे हमारे, जो आप देख लें, एक बार नोट कर लें, और ऐसे ही वैल्यू जब हमको पता होंगी तो ये जो हमारा टाइप है आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, जैसे पहला वाला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो 2 kg रेशियो कितना लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 2 kg और रेशियो कितना लिखा है 500 ग्राम। अभी देखो हमने आपको बताया, क्या बताया यहाँ पर कि दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। रेशियो फाइंड करने के लिए हमारी दोनों जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे केजी लिखा है, केजी का मतलब हमारा ये है, जैसे यहाँ पर अगर देख लें 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है
1000 ग्राम के बराबर होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम के बराबर। जी का मतलब होता है ग्राम। ये अब जरूरी नहीं कि हम 1 केजी की जगह ये लें, अगर हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या, 1 ग्राम इज इक्वल टू, यह हमारा आ जाएगा 1/1230, और किस में आ जाएगा हमारा, केजी में आ जाएगा। ठीक, ऐसे तो हम इसमें हमको ज़्यादा इजी लग रहा है। तो देखो 2 है यहाँ पर, और इसको लिख सकते हैं 1 केजी, और रेशियो कितना है यहाँ पर 500 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पर अगर देखें तो 2 और इंटू 1 केजी का मतलब हमारा होगा कितना, 1000 ग्राम। यहाँ पर लिख देंगे 1000 ग्राम, और रेशियो यहाँ पर देखें तो 500 ग्राम। अब देखो ग्राम से ग्राम क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, और 5 से अगर इसको देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2 2 जा 4, रेशियो कितना 1, 2 2 जा 4, रेशियो कितना। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म था कितना आ गया, 4:1। देखो इसमें कोई भी यूनिट हमारी नहीं बची, यानी सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, कैंसिल। और तब तक ये हम रेशियो निकालते हैं जब तक ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कटती जाएगी। अब देखो यहाँ पर 4 और 1 कट रहे हैं आपस में, बिल्कुल भी नहीं कट रहे। ठीक, जिसलिए हमारा था पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है क्या, 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखा है मेरा कितना, 3 मीटर। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, 1 मीटर का मतलब हमारा कितना, मैंने बताया आपको 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 200 सेंटीमीटर रहने दो, और यहाँ पर रेशियो है तो 3:1 इसको मीटर, ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1 मीटर की जगह हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखो 200 सेंटीमीटर रेशियो क्या लिख दें यहाँ पर 3, और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अब देखो 1 2 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यूनिट से यूनिट कैंसिल। देखो यहाँ पर बचा मेरा 2, और यहाँ पर मेरा कितना बच गया, 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखो फटाफट हमारे क्या हो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। अब देखो आगे, यहाँ पर देखो आगे देखेंगे जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्या लिखा है यहाँ पर, 3.5 रुपीज़ को आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 रुपीज़, रेशियो कितना लिखा है, 50 पैसा। अब हमको ये पता है, हमने आपको बताया कि जो 1 रुपये होता है, वो 100 पैसे की क्या होता है, 100 पैसे की क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर 50 पैसा लिखा है, 50 पैसे का मतलब हमारा क्या, देखो या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या 50 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/2। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, इसको यानी आधा रुपया, यानी कितना, आधा रुपया, इसको हम लोग गाँव में ठन्नी बोलते हैं। 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपये। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो सीधे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, अगर 1 रुपये यानी 100 पैसे के बराबर है, तो यहाँ पर 50 पैसा, सॉरी यहाँ पर कितना है, 3.5 रुपये किसके बराबर होगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3.50 गुणे कितना, 100 पैसा। अब इसको सॉल्व अगर करें यहाँ पर, तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3.50 इंटू कितना, 3.50 इंटू 1 रुपये की जगह हम लोग क्या रख दें, 100 पैसा, और रेशियो यहाँ पर देखें कितना है, 50 पैसा। पैसा से पैसा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 0, 1 2 के बाद, अब जिसने हमारी वीडियोस को देखा होगा पहले, ये सारी डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म मैंने बताया था, कैसे वैल्यूज क्या होती है, 100 से कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई होती है, सब बताया था। तो यहाँ पर देखो 1 2 0 कटेगा, तो 1 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और नहीं तो ऐसे देखो, सीधे देखो, यहाँ पर लिखा है 3.50 इंटू कितना, 100। जब ये पॉइंट हटाएंगे कितने के बाद पॉइंट लगाए, 2 के बाद 2 0, 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर आएगा 350, रेशियो कितना, 50। अब देखो 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा कितनी बार में, 7। तो जो हमारा आंसर आएगा 7 रेशियो, यानी 7 रेशियो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। अब आगे देखो
जैसे यहाँ पर लिखा है 4 वीक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? फोर्थ हमारा कह रहा है 4 वीक, वीक यानी डब्ल्यू लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं 4 वीक रेशियो, और कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 50, 4 वीक, और यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसको, यहाँ पर लिखा है 4 वीक रेशियो कितना दिया हुआ है? ये 6 डेज दिया हुआ। अब देखो हमने बताया था आपको क्या कि 1 वीक का मतलब होता है कितना? 7 डेज। कितना? 7 डेज। तो यहाँ पर रख लेंगे 4 इंटू 1 वीक का मतलब कितना? यहाँ पर 1 वीक, ये भी तो लिख सकते हैं ना इसको, और रेशियो कितना है? 6 डेज है यहाँ पर रेशियो, यानी 4 हो गया। 1 वीक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 वीक की जगह हम लोग लिखेंगे कितना? 7 डेज। हमको यूनिट सेम चाहिए थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 डेज। डेज से डेज हमारा कट गया, अब 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 2 14, रेशियो 3। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो ये दोनों वैल्यू ऐसी हैं जो एक दूसरे को नहीं काट सकती, कोई भी वैल्यू इनमें कॉमन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? 5th में। देख रहे हो ना कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है? 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में देखो क्या लिखा है? 2 मिनट रेशियो 1 आवर। अब देखो चाहे तो मिनट को आवर में चेंज कर लें, और चाहे आवर को मिनट में चेंज कर लें, और चाहे मिनट को आवर में चेंज कर लें, बात वही है, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मिनट लिखा है तो 2 मिनट को क्या करो? लिखा रहने दो रेशियो। 1 आवर का मतलब होता है हमारा कितना? 60 मिनट। अब देखो मिनट से मिनट क्या हो गया? कट गया, और 2 से अगर इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 30 बार में। तो आंसर आएगा 1 रेशियो कितना? 30। ये आ जाएगा हमारा क्या? आंसर। अब आगे देखो, समझ में आ गया होगा। देखो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर की वैल्यू होती है कितना? 60 मिनट। अब ऐसा नहीं मिनट में भी कर सकते, ऐसा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर हम चाहे तो मिनट को भी चेंज कर सकते थे। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट हमारा बराबर होता है 1/60 क्या? घंटे के बराबर। तो खैर ये कंफ्यूजन मत पालो, ये सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो क्या है? देखो ध्यान से, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखो लिखा है 1 ईयर। जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे सारे कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन क्या कर दिया? यहाँ पर करा दिया। 1 आवर और क्या लिखा है? 12 मंथ्स, ये लिखा है। अब सीधे सीधे देखो ये वैल्यू सिंपल है, तो हमको पता है कि 1 ईयर हमने बताया था कि 1 ईयर 12 मंथ की क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पर रख देंगे 12 मंथ, और यहाँ पर लगाएंगे रेशियो, यहाँ पर भी लिखा है 12 मंथ्स। तो ये पूरा सेट क्या कर देगा? इसको काट देगा, और यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1:1, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये हमारे जो है आंसर आ गए। तो टाइप नंबर जो हमने आपको कराया था पहले वीडियो में, एक वो टाइप हो गया, और एक इस टाइप से हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेशियो फॉर्म में। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, वो टाइप हमारा हो जब कोई वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो और XYZ के फॉर्म में हो। अब बोलने पर समझ में नहीं आएगा, जब हम लिखेंगे तब आपको क्या होगी? वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इन टाइपों में से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से हम रेशियो फाइंड नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। तो या फिर जिनका आ भी जाता है तो वो झेल जाते हैं इसको, 1-2 पेज में करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमें ऐसा क्यों ना, हम ऐसा कोई ट्रिक सीख लें जो देखते ही हम क्या बता दें? आंसर बता दें। क्वेश्चन को देखें और तुरंत बता दें कि XYZ की वैल्यू हमारी क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर जो अपॉन में हो, यहाँ पर क्या लिखा है? अपॉन में हो। तो सबसे पहले हमें बी, इसका जो नीचे वाली जो वैल्यू लिखी होती है, जो नीचे हमारी होती है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, क्या कर लें? इनका एलसीएम ले लें। तो जो XY लिखा है हमारा, देखो जैसे XY यहाँ पर लिखा है रेशियो में,
और यहाँ पर लिखा है a रेशियो b, a अपॉन b रेशियो c अपॉन कितना d। तो इसको लिखा रहने दो, a अपॉन b लिखा रहने दो और रेशियो थोड़ा दूर बना लिया मैंने, रेशियो थोड़ा दूर बना ले और यहाँ पर लिख ले कितना c अपॉन d। अब देखो b और d, यहाँ पर b और d का जब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ये रूल है, तो b और d का एलसीएम लेने पर क्या आएगा bd ही आएगा। तो जब जो यहाँ पर एलसीएम लेने पर जो वैल्यू हमारी आए उसी वैल्यू को क्या करना है, दोनों में क्या कर दो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो b और d का जो एलसीएम आएगा हमारा, b और d का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा b इंटू डी, यहाँ पर लिख दो b इंटू डी, d से d कट गया, b से b कट गया। तो देखो ध्यान से जो हमारी वैल्यू आएगी एक्स वाई की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो x रेशियो हमारा जो y है वो आ जाए कितना a d रेशियो c या b c। ये देखो हमारा x और y का आ गया। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर, अगर देखो ध्यान से y और z का अगर देखो तो देखो e और f का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा, e और f का एलसीएम ef होगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन e इंटू ef रेशियो, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन f इंटू कितना ef, यहाँ से e और e, यहाँ से f और f, यानी जो y रेशियो z का हमारा वैल्यू जो हमारी आई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर जो y और f की वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा f रेशियो कितना आएगा, यहाँ पर e, f रेशियो कितना आएगा e आएगा। ये देखो ये इसकी वैल्यू हमारी आ गई, इसका रेशियो आ गया और ये हमारा रेशियो किसका आ गया x और y का। यहाँ से हमें अगर निकालना हो क्या, अब यहाँ से जब हमें निकालना होता है x रेशियो y रेशियो कितना z, तो हम आराम से निकाल लेते हैं, हम आराम से क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। और वो वैल्यू हमारी कैसे आती, डायरेक्ट वैल्यू हमारी कैसे आती थी, याद है ना आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो यहीं पर देख लो, जैसे x और y की वैल्यू ये लिखी है और यहाँ पर y और z की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लिया e एंड f ले लिया ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे खींचते थे लाइन x y और क्या लिखते थे z, तो क्या करते थे e का मल्टीप्लाई इससे करते थे e a d, फिर e का मल्टीप्लाई किससे करते थे इधर वाले से, तो रेशियो कितना e b c और रेशियो फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे तो b c f। ये आ गया x y z की हमारी क्या वैल्यू। अब देखो जब एग्जाम्पल ले लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्या करते हैं समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जो है यहाँ पर, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया a रेशियो b, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि x रेशियो कितना y इज इक्वल टू x रेशियो y इक्वल टू मैंने लिया कितना 2 रेशियो 1/3, यानी 1/2 रेशियो 1/3। और दूसरा रेशियो हमारा दिया है कितना y रेशियो z का, y रेशियो कितना z का, और ये वैल्यू हमारी है 1/5 रेशियो 1/3, 1/5 रेशियो 1 कितना दिया है 3। तो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, तो a प्लस बी रेशियो x प्लस वाई और रेशियो यहाँ पर कह रहा है क्या y प्लस जेड, इसका हमें क्या बताना है, उत्तर बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बताना होगा, x y और z के बीच क्या रेशियो बताना है, यानी x रेशियो y रेशियो z बताना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, यहाँ पर अगर सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर इसका देखेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है x रेशियो y इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम बताओ फटाफट, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई कर दिया और रेशियो 1/3, और इस यहाँ पर भी क्या कर दिया 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर भी देखेंगे कितनी बार में गया ये 2 बार में, यानी x और y का जो हमारा रेशियो आया वो आ गया 3 रेशियो कितना 2। तो एक रेशियो हमें क्या हो गया मिल गया, और दूसरा रेशियो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरा यानी यहाँ पर आया कितना y रेशियो कितना z, यहाँ पर लिखा है कितना 1/5, और थोड़ा दूर लिख लेता हूँ मैं जानबूझ के, और यहाँ पर कितना है 1/3। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना होगा 15, यानी कितना होगा 15, तो दोनों 15 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में और इसको काटेंगे कितना ये 5 बार में, ऐसे निकल गया। तो y और z, y रेशियो z, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 रेशियो 5,
3 रेशियो कितना आ जाएगी 5। तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यू आ गई है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जब ये वैल्यू हमारी आ गई एक्स और वाई सबकी वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पर आ गई, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो यहाँ पर देखो एक्स रेशियो वाई रेशियो क्या निकालना पड़ता है हमको जेड। एक्स वाई कितना है 3 रेशियो कितना 2, और यहाँ पर जो हमारा वाई रेशियो जेड है कितना है वो है 3 रेशियो कितना 5। मैंने बताया था आप सभी को कि जब इस कुछ में जो खाली जगह होती है तो उसी के सामने वाली वैल्यू क्या कर दो रख दो। यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर रेशियो कुछ नहीं तो ये 2 को उठा के ही यहाँ रख देंगे, ये रख दिया। तो इसका वैल्यू एक्स कितना आएगा यहाँ पर 9, ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा मेरा 10। यहाँ पर वैल्यू आ गई एक्स वाई और किसकी जेड रेशियो की वैल्यू वाई 9 रेशियो 6 रेशियो 10। तो आंसर क्या निकालेंगे, वैल्यू हमें निकालना क्या है वो देखो, हमको निकालना है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ कितना 9 प्लस 6, और रेशियो इधर क्या है y प्लस जेड यानी 6 प्लस 10, 6 प्लस कितना 10, ये हो गया x प्लस वाई रेशियो y प्लस कितना जेड। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, 9 6 15 और रेशियो 10 6 16, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। तो देखो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, एक दो बार क्वेश्चंस को और देख लेना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट टाइप, जब क्वेश्चन दिया हो ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cj, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा हम इधर ही बताएंगे। तो देखो ax इक्वल टू by प्लस cz। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में x y z का रेशियो निकालना क्या होता है टफ होता है, और हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि ऐसे में x y z का रेशियो कैसे फाइंड करें, ना तो बेसिक समझ में आता है और ना ही ट्रिक समझ में आती है। तो देखो मेरी बातों को गौर से समझने की कोशिश करना, मेरे जो बातें हैं मेरे जो अल्फाज होंगे उन्हें ध्यान से क्या करना समझना। देखो यहाँ पर जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब भी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्वेश्चन में देखो जिसके साथ x लगा है वो वैल्यू नहीं लेनी, यानी हमें ये वाली वैल्यू क्या करनी है नहीं लेनी है। तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। जिसके साथ x लगा होगा हमें वो वैल्यू नहीं लेनी होगी। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी b एंड y, b एंड c, सॉरी b c आ जाएगा। फिर यहाँ पर रेशियो, अब अगर तुम्हें निकालना हो क्या, अब अगर तुम्हें निकालना हो y की वैल्यू, तो y वाली वैल्यू क्या कर दो भूल जाओ, जिसमें y लगा है वो y की वैल्यू नहीं हो सकती। तो जिनमें y नहीं, किसमें y नहीं है z में, और x वाली वैल्यू लो ca, यानी क्या हो जाएगा ac। अब देखो रेशियो, हमें z की वैल्यू जब निकालनी है तो हमें z की वैल्यू नहीं लेनी है, यानी z के साथ जो वैल्यू है हमें उसे छूना नहीं है, हमें उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो जो z की वैल्यू आएगी सिंपल देखो कितना आएगी a b। कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे मैं अगर लूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z। यहाँ पर लिखा है 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x रेशियो y रेशियो z। जब x y और z इन तीनों की वैल्यू हमारी आ जाती है तब हमें दुनिया में कोई भी वैल्यू पूछे हम निकाल देंगे उसे, हम उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू पूछेगा वहां पर x y और z का मान रख कर ही हमको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को फाइंड करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। जैसे देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बताओ x और y और z, केवल इतना ही आपको बताना है। तो जब x की वैल्यू आप बताओगे यहाँ पर x y और यहाँ पर क्या है z, पहला, दूसरा करना है x स्क्वायर y स्क्वायर और कितना z, और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है मान लो x प्लस वाई, y प्लस z, और रेशियो सब रेशियो में ही है, और रेशियो कितना z प्लस x। ये हमें क्या करनी है, तीनों वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ, ये वैल्यू हमें निकालनी है तीनों, ध्यान से देखो। तो x y देखो ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा।
तो एक्स वाई जेड पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू वही होगी जो एक्स के साथ नहीं होगी, तो यानी कितना 4 और 5 का क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 5 और कितना 20। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू हमारी वही होगी जो y के साथ नहीं होगी, यानी 5 और 3 5 तिहाई 15 रेशियो। और z की वैल्यू जब निकालेंगे तो z वाला भूल जाओ और 4 तिहाई कितना लिख दो 12। ये हमारी क्या होगी सारी वैल्यूज हमारी आ गई। अब अगर निकालना हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। देखो ये भी हमारा चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे और हम आसानी से निकाल देंगे। x प्लस वाई का मतलब 20 और 15 कितना आ जाएगा मेरा 35, y प्लस जेड यानी 15 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर z प्लस x का मतलब ये है हमारा z प्लस एक्स यानी 20 और 12 का मतलब हमारा हो गया 32। देखो तीनों आंसर हमारे आ गए आराम से। अगर आप बेसिक में जाते तो आप x और y z इन तीनों की वैल्यू निकालते निकालते ही आपका काम तमाम हो जाता और आप आंसर ना निकाल पाते। तो ये हमारा है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे दिए और इसी में हमारे हजारों क्वेश्चन क्या हो गए बन गए। अब इसका एक और टाइप लेते हैं जो आखिरी टाइप है, यानी ऐसे दिया हो इक्वल टू में और अपॉन में होगा, तो वो भी टाइप हम क्या कर लेते हैं जल्दी से हाँ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन इसी पे है, लगभग लगभग हमारी सेम टाइप यही है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आपको देखो यहाँ पर लिखा है एक्स वाई वाई जेड और हमारा क्या लिखा है जेड एक्स। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड की रेशियो में वैल्यू बतानी है। अब ये मत कह देना कि 2 3 और कितना 5, नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू बतानी हो डायरेक्टली देखो, अगर बेसिक से जाओगे तो भैया झेल जाओगे, देख लेना चाहे करके। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। ध्यान से देखो यहाँ पर जहां जहां हमारा x होगा, देखो x यहाँ पर है और x कहाँ पर है यहाँ पर, तो हमें ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी है, हमें क्या करना है केवल ये वैल्यू लेनी है। और ये हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पर ध्यान से देखो कितना लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर क्या लिख लो 3 लिख लो। और आगे देखो जब हमें क्या करना है यहाँ पर y लेना है, एक मिनट रुको थोड़ा सा गलत हो गया, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना, हाँ ध्यान से क्वेश्चन को हमारा देखना। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा क्या था ax इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आती थी तो हम इसको काट देते थे, तो क्या लिखते थे यहाँ पर x y और z की वैल्यू, तो x का रेशियो मेरा कितना होता था यहाँ पर BC और y का कितना होता था, हम ये काट देते थे तो क्या लिखते थे AC, और z का बताते थे तो z वाला काट देते थे और क्या लिखते थे यहाँ पर AB। लेकिन ये बराबर में था, इक्वल में था, यहाँ पर दोनों ही हमारे क्या है वेरिएबल है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर जहां जहां x होगा, x यहाँ पर है और कहाँ पर है यहाँ पर है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 है, देखो ध्यान से, और कितना है 5, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 रेशियो। अब यहाँ पर अगर हमें बतानी हो y की वैल्यू बतानी हो, अगर y की वैल्यू, एक देखो y यहाँ पर है, एक y हमारा कहाँ पर है यहाँ पर, यानी पहला और दूसरा, तो 3 दूनी हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें अगर यहाँ पर z की वैल्यू बतानी हो तो देखो z यहाँ पर है और कहाँ पर है यहाँ पर, यानी 5 तिहाई कितना आ जाएगा मेरा 15, तो ये हमारी क्या हो गई वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों हमारे क्या हो गए आंसर आ गए। अब एक जल्दी से क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पर लिखा है एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो और जेड एक्स रेशियो मान लो दिया है 1 5 7, 1 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो ये दिया है। अब आपको x y और z की वैल्यू क्या करनी है बतानी है, तो x बताना है तो x ये ले लो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी आखिरी और पहला वाला कितना आएगा 7। y की वैल्यू बतानी होगी तो y इसमें है, y इसमें है, यानी पहले वाले पर और दूसरे वाले पर 5 1 कम 5। अगर आपको z की वैल्यू बतानी हो तो क्या बताओगे, z इसमें है और z इसमें है, यानी सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में, तो 7 पता कितना आ जाएगा 35, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक इसका आखिरी टाइप है, हम वो देख लेते हैं उसके बाद वीडियो एंड करते हैं।
ये है हमारा इसका आखिरी टाइप क्वेश्चन। ध्यान से देखना, रेशियो में मैंने आपको जितने भी टाइप बताए हैं ये आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, पर आपको ऐसा टाइप कहीं नहीं मिलेगा और ना ही किसी ने आपको जल्दी पढ़ाया भी होगा। चाहे तो आपके जो सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना, जो बच्चे कहीं और कोचिंग जा रहे हो तो रेशियो अगर वो पढ़े हैं तो उनसे भी देखना, उनके नोट्स भी देख लेना, पर आपको ऐसे टाइप्स और ऐसे ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो हम आपके सामने खड़े होकर आपको फ्री में समझा रहे हैं, जो कि इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। फिर भी हम आपके सामने खड़े हैं और एक से एक धुरंधर ट्रिक के साथ, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, आप सेकंडों में क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, उड़ा देंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कंसंट्रेट करके पढ़ना है और कोशिश यही रहे कि जितने बच्चे देखें कम से कम इसका उतना नोट्स क्या कर लें, अपनी कॉपी पर बना लेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आखिरी टाइप है, यहाँ पर एक्स और वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पर हमारा ये है कि जब हमको x की वैल्यू निकालनी होगी ना, जब भी x की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो x जहाँ पर x होगा उसके डिनोमिनेटर यानी हर को ले लेंगे और इस दोनों के अंश को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ध्यान से, जो x की वैल्यू आएगी, मैं यहीं नीचे लिख देता हूँ, जो x की वैल्यू आएगी वो इसका b इंटू बाकी ये ऊपर के दोनों c और कितना e, c एंड e। अब यहाँ पर अगर हमें किसकी वैल्यू बतानी हो, y की, तो y की वैल्यू अगर हमको बतानी है, y की वैल्यू बताने के लिए जहाँ पर हमारा क्या है, y है, तो उसका नीचे का पार्ट लेंगे, डिनोमिनेटर यानी हर, यानी ले लिया मैंने कितना d, और बाकी शेष जो हमारा x का है वो a लेंगे और z का e लेंगे, तो कितना आ जाएगा a इंटू ई। अब अगर z की वैल्यू अगर हमें बतानी होगी तो z का मतलब z का डिनोमिनेटर कितना है, f लेंगे, f ले लिया इंटू, और जो दोनों बचे हमारे क्या ले लेंगे, उसका अंश ले लेंगे यानी नोमिनेटर ले लेंगे, a इंटू कितना c। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के साथ समझो तब जाके वैल्यू समझ में आएगी। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिया 2/3x, फिर मैंने ले लिया कितना 2/3 ले लिया, फिर हमने ले लिया 2/5y, और फिर यहाँ पर मैंने रेशियो ले लिया कितना 3/4z। ये मैंने क्या कर लिया, वैल्यू ले लिया। और आपको पहला बताना है x, सबसे पहले तो आपको यही बताना है x रेशियो y रेशियो कितना z, और दूसरा आपको बताना है कितना x स्क्वायर y स्क्वायर और कितना z स्क्वायर। ये चीज आपको बतानी है। सबसे पहले x और y z की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ बोलो। x की वैल्यू जब भी बताएंगे तो क्या लेंगे, पहले 3, और इधर क्या लेंगे 2, और इधर क्या ले लेंगे 3, जहां जहां टिक लगा है। x की वैल्यू बताने के लिए पहले 3 लेंगे, x के नीचे वाला पोर्शन लेते हैं, बाकी दोनों का क्या लेते हैं, ऊपर का पोर्शन लेते हैं, यानी y और z का नोमिनेटर। देखो 3 2 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा कितना होता है 80, 3 दूनी 6, 6 3 कितना 18 आ गया भैया। और रेशियो बना लो, ये मैंने बना लिया। अब देखो ये मिटा दिया मैंने। अब देखो जब y की वैल्यू बतानी होगी तो y वाला देखो ये ले लो, y के नीचे का पार्ट, बाकी दोनों के ऊपर का पार्ट ले लेंगे। ध्यान देखो जहां जहां टिक लगा है, 5 दूनी 10, 10 दिया कितना 30, ये आ जाएगा मेरा कितना 30। अब देखो यहाँ पर ये मैंने मिटा दिया यहाँ पर। अब मिटाने के बाद हमने क्या लिया यहाँ पर, ध्यान से देखो, z की वैल्यू बताएंगे तो पहले z का डिनोमिनेटर, बाकी दोनों का नोमिनेटर, जहां जहां टिक लगा है ध्यान से देखो। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना ले लेंगे यहाँ पर 16। अब देखो ये तीनों रेशियो हमारे क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तीनों रेशियो जब कटेंगे तो इसको देखेंगे तो 9 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो इसको देखेंगे तो 15 बार में जाएगा, इसको देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया 9/15 रेशियो कितना 8। काटेंगे तभी जब तीनों में वैल्यू क्या हो, कॉमन हो, यानी तीनों ही वैल्यू क्या करें उसी नंबर से कट जाए। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 15 का स्क्वायर 225, और हमारा 8 का स्क्वायर कितना 64। तो ये रहा हमारा रेशियो का पूरा A to Z, क्या खात्मा कर दिया मैंने। अब रेशियो में ऐसा कोई टाइप नहीं होता जो हमें क्वेश्चन में क्या हो, दिक्कत करे। रेशियो के जितने भी पार्ट हमारे हैं सारे पार्ट हम लोग क्या कर दिया, आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस क्या हो रही होंगी, पसंद आ रही होंगी।
तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द लाइक शेयर कीजिए दोस्तों में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उस टॉपिक का नाम होगा प्रपोर्शन यानी समानुपात। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।